हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेटकर रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग जीएस के क्वेश्चन देख रहे हैं, जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईएलपी के सिलेबस के अंतर्गत देख रहे हैं। पिछले सारे सेशन आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग ईएलपी को ध्यान में रखते हुए इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं एएलपी के, ठीक है। तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। देखो पहले पेट्रोलियम की बात करें। पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं होता है कि पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोलियम मतलब होता है रॉ मटेरियल है, ठीक है। रॉ मटेरियल है, किसके लिए रॉ मटेरियल है? तो सर ये जो मेरी रॉ मटेरियल है ये है केरोसिन के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, कोयला जो हम लोग सड़कों पे डालते हैं उसके लिए, इन सभी के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। इसको जो पेट्रोलियम हम निकालते हैं, जो हम समुद्र के बीचों बीच में जो सब लगाई होती है, डिगबोई ये सब में जो लगी है, जब हम निकालते हैं तो उसमें ये क्या होती है? रॉ मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिली होती हैं और इम्प्योर फॉर्म में होती है, तो इसको प्योर किया जाता है। एक प्रक्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है? डिफरेंट टेम्परेचर देके हम डिफरेंट अपने प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो हमको चाहिए वो डिफरेंट टेम्परेचर पे अपना मिलता रहता है, सही है। तो ये पेट्रोलियम एक रॉ मटेरियल होती है, ठीक है, जो कि हजारों करोड़ों साल पहले क्या हुई? जमीनों में दबी हुई ऑर्गेनिक या फिर जो कि एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, पेड़ हुआ, जानवर के अयस्क हुए, उन सब चीज़ों को दब दब के क्या हुआ? हमारी ये पेट्रोलियम का रूप लिया। तो कहाँ पाई जाती है एक्चुअली? इसको देखें तो सर ये सारी चीज़ें हमारी अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? सर अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना, अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए लाई जाने वाली कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? देखो याद रखना, गुब्बारा उड़ता है, हम लोग के जब हम लोग मुंह से फूंकते हैं तो वो नहीं उड़ता है, ठीक है, मगर उसी गुब्बारे में एक स्पेशल हवा भर देते हैं जो कि मेलों में सिलेंडर में रहता है। स्पेशल हवा भर देते हैं तो वो क्या होती है? उड़ने लगती है। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि जो हम हवा भरते हैं वो क्या होती है? बहुत भारी होती है, ठीक है, बहुत भारी होती है, जिससे हवा में इतना वो नहीं होता है कि वो उड़ सके। मगर जब ये भारी होती है तो जो बाहर का हवा है उसके तुलना में जो हम मुंह से हवा देते हैं वो बहुत भारी होती है, ठीक है, इसलिए वो नीचे दबा रह जाता है। और अगर इसी बात करें हम हीलियम की, हीलियम सबसे हल्की गैस है, हीलियम सबसे हल्की गैस है, ठीक है। जब हीलियम गैस भरते हैं तो ये जो हमारे वातावरण में जो हवा है उससे कई गुना कम, ठीक है, हल्की हवा है। तो जब ये हल्की हवा है तो ये क्या होती है? हमारे वातावरण से ऊपर रहने का प्रयास करती है, ठीक है, हमारे वातावरण की हवा से ऊपर जाने का प्रयास करती है, ठीक है, क्योंकि नीचे से प्रेशर लगता है तो वो ऊपर की तरफ भागता है। तो जो गुब्बारे ये सब होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। जो हमारे ट्यूब होते हैं, एरोप्लेन, ये सब के, उसमें भी क्या होती है? हीलियम गैस ही भरी जाती है, ठीक है। इसको याद रखना, क्या होगा? हीलियम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हीलियम क्या है मेरी? सर एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है जिसको नोबल गैस भी बोलते हैं। सर किस ग्रुप में पाई जाती है? तो सर ये ग्रुप 18 में पाई जाती है। ये सब चीज़ों को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सिंबल की बात करें तो सर सिंबल हमारी होती है He, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीडीटी का उपयोग कहाँ करते हैं? देखो डीडीटी बहुत बार बताएं कि डीडीटी एक कीटनाशक होती थी जो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक होती थी कि हमारे जो खेतों में डीडीटी छिड़कती हैं तो कीटनाशी तो हो जाती थी, बट इसका पानी अगर नहरों में जाता था, नदियों में, तो वहाँ की मछलियाँ दम तोड़ देती थी। इसलिए इसको क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था, ठीक है। तो डीडीटी होती क्या? एक्चुअली एक
कीटनाशी होती है। सही है, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो अब उल्टा पूछ लिया इथेनॉल। ये इथेनॉल क्या होता है जी? इथेनॉल मतलब होता है C2OH, ठीक है, C2H5OH यानी सी, देखो H H H, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, 11th-12th में पढ़ते हैं, तो 9th-10th में पढ़ते हैं। और ये OH, हमको पता है कि OH यानी ऑल एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इथेनॉल क्या होता है? कुछ और नहीं, ये जो हमारी शराब होती है उसी को, एल्कोहल को ही इथेनॉल कहते हैं। तो इससे हमको पता है क्या खराब होती है? हमारी यकृत खराब होती है। यकृत यानी सही है, तो क्या खराब होती है? मेरी यकृत खराब होती है। अच्छा देखो, कभी कभी ये पूछता है CHO कौन सा ग्रुप है, तो इसको, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये सब पूछा जाता है। COOH कौन सा ग्रुप है? तो सर मेरी कार्बोजाइलिक है, कार्बोजाइलिक ग्रुप है, ठीक है। एक पूछता है CO कौन सा है? तो सर मेरा कीटोन ग्रुप है, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये सब चीज़ों को याद रखना केमिस्ट्री से है। सही है, तो फिलहाल इसका सही आंसर जो मेरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। सही है, क्या हो जाएगा? यकृत। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ, देखो एसिड की बात करें, यही चीज़ तो पूछना था। एसिड में अगर H की मात्रा है, कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें H की मात्रा है, हाइड्रोजन है, तो समझ जाना वो क्या है? एसिड इन नेचर है, यानी प्राकृतिक रूप से एसिड है, ठीक है। और अगर OH पाया जाता है तो उसको मान लेना वो क्या है? बेसिक है, ठीक है, क्षारीय है नेचर में, ठीक है, क्या है? बेसिक है। तो जो अम्ल होते हैं उसमें क्या होते हैं? H2 यानी हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सही है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस में होती है? सूती में होती है, ठीक है। इसीलिए देखो कॉटन जो होती है सबसे कम आग लगने की चांसेस होती है, सबसे कम आग लगने के चांसेस होती है। इसीलिए होती है किचन विचन में जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें सिंपल भाषा में डस्टर बोलते हैं, ठीक है। जो किचन विचन में डस्टर यूज़ करते हैं वो हमेशा किसकी बनी होती है? कॉटन की ही होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है? खतरा होने, आग पकड़ने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो ऐसे वस्त्र का प्रयोग करो जो उसमें आग लगने की संभावना बहुत कम है, तो कॉटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसका यूज़ करते हैं? तो सर सूती का यूज़ करते हैं। सही है, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? यानी लोहा यानी वो लॉक, वो नहीं लोहा, ठीक है, छड़, ये बात करें आयरन के स्रोत, आयरन सोर्स, ठीक है। तो सबसे अधिक जो आयरन सोर्स है वो क्या होती है? ग्रीन वेजेस होती हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं? तो उसमें भी सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारी कौन सी? सर स्पिनच, ठीक है, ब्रोकली, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो हरा गोभी होती, हरी वाली गोभी होती है, इन सब चीज़ों में सबसे अधिक लौह पाई जाती है, ठीक है, इसका रखना। नहीं तो वैसे तो आयरन की पिल्स भी आती हैं, सही है, इसका रखना, जो प्रेगनेंसी में दी जाती है। तो स्पिनच ये सब होती है। तो हरी सब्जियां में बहुत पूर्ण स्रोत पाए जाते हैं लोहा का, सही है, इसलिए सैलड वैलड ज़्यादा खाना चाहिए। हाँ, गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन जानते हो? गैसोलीन क्या होती है? एक बहुत हाईली फ्लेम मतलब एक तरीके से कहें तो फ्लेमेबल सब्सटेंस है। फ्लेमेबल मतलब कि आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
कैच फायर, ये आग पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो गैसोलीन को जब किसके साथ मिश्रण करते हैं, गैसोहॉल बनाया जाता है। तो हमारी एल्कोहल, और तुमको पता ही देखो एल्कोहल कोई भी हो, इथाइल एल्कोहल हो या मिथेनॉल हो या फिर ऑयल हो, ऑल अगर आ गया तो उसमें क्या होती है, फायर कैचिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब आग पकड़ने की संभावना की प्रॉपर्टी यानी आग पकड़ने की जो प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या प्रयोग करते हैं अधिकतर, इथाइल अल्कोहल का यूज़ करके गैसोलीन में हम क्या कर सकते हैं, गैसोहॉल बना सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों में कौन सा पदार्थ पिया जाता है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, देखो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या खाते हैं, फ्रूट्स में देखे तो बनाना खाते हैं। ठीक है, और ऐसे ड्रिंक में लेते हैं तो तुम देखते ही हो, ग्लूकोज की बात है, जब ड्रिंक होती है क्रिकेट में तो क्या होता है, ग्लूकोज की बॉटल भी होती है, वो जो पिंक कलर ब्लू कलर की सब पीते हैं, ऑरेंज कलर। ठीक है, तो वो ग्लूकोज ही होती है। सही है ना, इसको याद रखना। ग्लूकोज का अगर नॉर्मली फार्मूला देखो तो क्या होता है, C6H12O6 होती है ग्लूकोज का फार्मूला। ठीक है, इसको याद रखना। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज। सही है, इसको याद रखना। इंस्टेंट मतलब तत्कालिक ऊर्जा, पिए नहीं कि 1 से 1.5 मिनट में एनर्जी दिखाना स्टार्ट। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण। हमको पता है कि सन से क्या निकलती है, यूवी रे। तो कभी कभी यूवी का फुल फॉर्म पूछेगा तो यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरण। ठीक है, तो जो पराबैंगनी किरण निकलती है तो ये क्या कर सकती है, हमारी स्किन को इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है, स्किन को इफेक्ट करती है। और इतना करती है किससे, स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारी होती है क्या, ये जो ओजोन परत होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, O3, ये क्या करता है, यूवी रेस को रोकता है। ठीक है, क्या करता है, रोकता है। कौन, ओजोन परत। मगर इसमें भी अब क्या हो रही है, धीरे धीरे छेद हो रही हैं, यानी होल्स बन रहे हैं। ठीक है, वही जानते हैं क्यों बन रहे हैं, हमारे इंजीनियरिंग की वजह से, फ्रिज से निकलने वाली गैसें, एसी से निकलने वाली गैसें। ठीक है, इन सबसे क्या हो रही है, ओजोन परत में भी छेद हो रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो यूवी रे जब आपके स्किन पे आएंगी तो क्या हो जाएगा, आपको स्किन इफेक्ट, स्किन डिजीजेज, सारी चीज़ें बीमारी देखने को मिल सकती हैं। तो मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है कौन, ओजोन परत, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये होता क्या है, तो ये वायुमंडल में होता है। सही है ना, इसको याद रखना। चलो O3 याद रखना, O3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है O3 क्या होता है। चलो टाइफाइड, सबको पता है टाइफाइड, इससे मतलब अफराद टाइफाइड हुआ है। तो ये जो टाइफाइड है के लिए समान उपयोगी जानलेवा औषधि कौन सी है, तो एक फॉर्मूला होता है क्लोरोमाइसिजिन दी जाने वाली मेडिसिन है, किसमें दी जाती है, टाइफाइड वाली जितनी बीमारी होती है, और टाइफाइड से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसमें क्या दी जाती है, यही वाली इसी क्लोरोमाइसिजिन नामक मेडिसिन दी जाती है। सही है, चलो आगे देखते हैं। दवाइयों को 2-4 नाम रखना, जैसे एंटासिड क्या होती है, तो पेट में जब खाना नहीं पच रहा होता तो उसमें एंटासिड दिया जाता है। सही है, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, देखो याद रखना, जो इसको अगर ऐसे बनाए, ये फ्लेम बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये फ्लेम बनाते हैं। ठीक है, ये फ्लेम बन गया। ये बीच में क्या होती है,
तुमको ये जो नीचे होती है तुमको ब्लू ब्लू दिखती होंगी, ठीक है, बीच में ऐसे समथिंग ऐसे ऐसे दिखती होगी नीचे, ठीक है। और थोड़ा और ब्लू के थोड़ा बाहर जाओगे तो तुमको कैसा दिखता होगा, रेड रेड दिखता होगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे। और ये जो सबसे बाहर वाली परत है ना, याद रखना, ये जो सबसे बाहर वाली परत है यही हमारी सबसे गर्म होती है, क्योंकि यही हमारे सबसे कांटेक्ट में आता है ना हमारी उंगली के, तो ये सबसे गर्म होती है। ये वाला जो हिस्सा है वो सबसे गर्म होती है। कौन सी, बाहरी क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र, ठीक है, बाह्य क्षेत्र सबसे गर्म होती है, जो सबसे बाहर वाली परत होती है, सही है। और यही क्या होती है, ज्योतिहीन होती है, ये जलता नहीं है, मतलब ये प्रकाश नहीं देता, ठीक है, केवल हीट देने का काम करता है। प्रकाश अंदरूनी से मिलता है और हीट सबसे अधिक बाह्य परत पे होती है, सही है। चलो अगला देखते हैं, वही सोने की शुद्धता। हमको पता है कि सोने की शुद्धता किस में दी जाती है, पहले तो एक हॉलमार्क होता है, ऐसे बना हुआ होता है ना, ऐसे देखोगे हॉलमार्क ऐसे बना हुआ। कभी कभी पूछता है कि हॉलमार्क क्या होता है, तो सोने की शुद्धता के लिए, चांदी की शुद्धता कभी नहीं दिखाता हॉलमार्क, सोने की शुद्धता दिखाता है, ठीक है। तो सोने का शुद्धता कैरेट में दिखाया जाता है, कैरेट में दिखाया जाता है, ठीक है। 24 कैरेट का मतलब 100% प्योर, ठीक है। 18 कैरेट का मतलब सर ये हमारी हो जाती है 75% प्योर। 12 कैरेट का मतलब सर हो जाती है 50% प्योर। और 6 कैरेट का मतलब 25% प्योर, ऐसे करके पूछता है, सही है। तो याद रखना कौन कितने कैरेट पे है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो हमको पता है सिनेबार किसका अयस्क है, मरकरी का, मरकरी का अयस्क है, जिसको क्या बोलते हैं, Hg बोलते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो हमने सिनेबार। और बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बोलोगे सर बॉक्साइट जो अयस्क है वो एल्युमिनियम का है, ठीक है। मैग्नेटाइट किसका है, तो मैग्नेटाइट जो सर है वो मेरा किसका है, आयरन का है। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, तो एक्स पढ़ना है, सही है ना, याद रखना। एक होता है अमलगमेशन, प्रक्रिया होती है अमलगमेशन, ठीक है। किसी के ऊपर Hg की परत जमाना, किसी भी धातु के ऊपर Hg की परत जमाना, ये क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। एक होता है गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी के ऊपर एल्युमिनियम की तो जिंक की परत चढ़ाना, किसकी परत चढ़ाना, जिंक की परत ही चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जो कि बाल्टी पे तुम देखते होगे। तो ये सब चीज़ें याद रखना, क्या होती है मेरी, Hg होती है, Hg मतलब पारा, और तुम्हारे थर्मोमीटर में ही पारा भरी जाती है, क्योंकि ये ताप को बहुत ज़्यादा सेंस करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के ताप को नियंत्रण कर किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको देखो एक सिंपल कहानी एक और होती है, हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, जिसको ग्रंथि बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या करती है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो पसीना देखिए क्या करता है, उसको ठंडा करने का प्रयास करता है, सही है। जो पसीना होता है वो इसलिए होता है कि वो हमारी बॉडी को गर्मी में ठंडा रख सके, सही है ना, तो अच्छी बात है पसीना होता है तो। चलो, या फिर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का एक और तरीका है, जिसको क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका, जिसको RBC बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। एक होता है WBC, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है, ये क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पसेल, सही है। देखो ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं बाबू, ठीक है। तो सेशन ध्यान से देखा करो, लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल पे पहली बार आते हो तो बाबू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। वीडियो देखते हैं, वीडियो भी कहाँ देखते हैं, 20-25 ही देखते हैं, मगर वो भी क्या करते हैं, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।